जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सट्रीम आपका स्वागत है। देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर यहाँ पर वैकेंसी अपडेट है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स COO के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। कब 30 यहाँ पर अप्रैल 2026 को देख लेंगे पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर फॉर्म फिल के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रही, कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा, पूरा का पूरा इस वीडियो में कम समय के अंतर्गत तो मैं क्लियर कर दूंगा। बने रहेगा। ज़ूम न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको कहा जाता है, इसका एड्रेस है कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया 2nd फ्लोर, और उसके बाद में स्पीड पोस्ट सेंटर जो यहाँ पर है, और भाई वीर सिंह मार्ग और गोल मार्केट मेंशन किया गया, न्यू दिल्ली 11000 इसका ऑफिशियल वेबसाइट हो गया। और डेट मेंशन किया गया 30 अप्रैल 2026 को। और इसमें पोस्ट किसके लिए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के लिए, COO के लिए यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है। अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट हो जाता है www.IPPB, और उसके बाद में online.bank.in पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, उसका 1 मई 2026 से यहाँ पर आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 21 मई 2026 है। और आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका कट ऑफ डेट होगा 1 अप्रैल 2026 से इसमें अपडेट किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है, आपका एज लिमिट कहा गया है नॉट लेस देन 40 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज। आपकी एज 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2026 के डेट में। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी से रिलेटेड कहा गया है, a citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugee who came over to India before 1 January 1962 with the intention of permanently settle in India वो एलिजिबल होगा। और उसके बाद में कहा गया persons of Indian origins who has migrated from, कहाँ से माइग्रेट हो क्या है, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका, कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवे, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटल इन इंडिया, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंडेटरी है, ये चीज़ ध्यान देना, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और उसके समकक्ष से कोई और होना चाहिए, और नॉर्मली बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑब्लिक यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट्स रेगुलेटरी बॉडी इन रिक्वायर्ड। और उसके बाद में यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट फ्रॉम IIT और अदर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, जो भी इसके अंतर्गत पे होगा, जो इसके अंतर्गत पे जैसे कि कहा गया कंसिडर टू हैव एन एडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे कहा गया है, और जैसे डिजरेबल की बात कही है, डिजरेबल है MBA PGDM, और उसके बाद में PGDBM, और उसके बाद में PGDBA इन फाइनेंस पोस्ट ग्रेजुएट, और डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स हो गया। और सर्टिफिकेशंस इन डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड और डेटा और गवर्नेंस से रिलेटेड होना चाहिए। और प्रिफेयर्ड की बात करेंगे तो प्रिफेयर्ड किया जाएगा अगर आपके पास में है CAIIB फ्रॉम IIBF से, और उसके बाद में यहाँ पर अगर CISI है और या CBCP या FRM और PRM या CAMS या CIA है, तो आप इसके अंतर्गत पर आपको क्या होगा, प्रिफेयर्ड किया जाएगा, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में जो भी इसके अंतर्गत पे है, पोस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर वर्क एक्सपीरियंस जैसे कहा गया कि दी कैंडिडेट्स मस्ट हैव एट लीस्ट 18, आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, 80 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, ऑफ दिस मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स मस्ट बी स्पेसिफिकली रूप से इन हैंडलिंग ऑपरेशंस जो इसमें होगा, और बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन के अंदर में, तो आपके पास में यहाँ पर इतना क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अपडेट भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, और जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड बहुत चीज़ें पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और उसके बाद में आगे देखते हैं क्या है। और अगर आपको समय है तो आप आराम से बैठकर देख लीजिएगा, मैं इसमें शॉर्ट पॉइंट आपके लिए अपडेट कर रहा हूँ। लगभग आपके लिए क्या किया गया है, बहुत सारी गाइडलाइनें पॉइंट इसमें दी गई है, और जो आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इतना रीड करेंगे ना, बहुत सारा समय हो जाएगा इसमें, लगभग 1-1, 2-2 घंटे का एक वीडियो बनने लग जाएगा। इसलिए हमारा टारगेट रहता है कम समय के अंतर्गत पर ही हम क्या करें, पूरा यहाँ पर अपडेट करें। जैसे यहाँ पर फोटो सिग्नेचर से रिलेटेड आपको दिया गया कि सिग्नेचर विथ ब्लैक इंक से होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं फोटोग्राफी का साइज़ क्या है, क्या और सिग्नेचर कैसे करें, क्या चीज़ करें, तो हमेशा ध्यान रखो कि ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट थंब जो इम्प्रेस होना चाहिए आपका व्हाइट पेपर में होना चाहिए, और ब्लैक इंक से यहाँ पर होनी चाहिए, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन भी आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन है क्या है, आप गूगल या क्रोम पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो भी बैंक है उसका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन क्या फॉर्मेट है, वो आपको डाउनलोड करके उसको
उसको निकाल के फिर उसमें फिल करके आपको क्या करना होता है, फिर अपडेट करनी होती है, अपलोड करना होता है जब वहाँ पर फॉर्मेट जो चीज़ भी माँगा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज़ यहाँ पर बारीकी से दिया गया है इसको, इसलिए आपको जैसे केबी में भी दिया गया है कि आपका फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, सिग्नेचर की साइज़ क्या होगी और वो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो उसका फ़ॉर्मेट कितने केबी में होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे सारे के सारे और लेफ्ट थंब में क्या चीज़ होगा और उसके बाद में डिक्लेरेशन आपका इंग्लिश जो कितने केबी में होगा या जेपीजी फ़ॉर्मेट में होगा और उसके बाद में यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट जो भी यहाँ पर होंगे फ़ॉर्मेट आपका जो रिज्यूम से रिलेटेड जो होगा, तो कितनी केबी में होगा, यहाँ पर सारे के सारे पॉइंटें दी गई हैं। आप इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा-सा। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में लगभग 17 पेज का है। इसमें जो वैसे तो मैंने शॉर्ट में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ना, आपके लिए प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर आपको ऑफ़िशियली जाना है तो आप यहाँ पर आईबीपीएस इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। देखिए ये भी इसका वेबसाइट है। इसमें कहीं पर भी जाके आईबीपी और उसके बाद में srez.ibps.in पे जाके या आपको जो भी और कम्फ़र्ट लगे तो इन कोई भी ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाकर आप इसके अंतर्गत पे देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे मेरा टारगेट था कि मैं कम समय के अंदर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करूँ। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर छूट भी गए होंगे तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे जाके यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों जो अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंतर्गत पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया। शॉर्ट रूप से इसका जो फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी, इस वीडियो के अंतर्गत तो मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर दिया है और शॉर्ट रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पे आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।